आप सभी को जय मसीह की। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा कि धर्म परिवर्तन असल में होता क्या है और कौन कराता है और कितने पैसे देने पड़ते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, उसमें धर्म परिवर्तन का कराने का सबसे बड़ा हाथ किसका है। और एक बात और ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये वीडियो कमज़ोर दिल वाले बिल्कुल ना देखें। अगर आप ऐसे हैं तो मत देखिए। और ऐसी बातें एक बुद्धिमानी समझ सकता है और महसूस भी कर सकता है। अब आप जानते ही होंगे कि समझने और महसूस करने में क्या अंतर होता है। मैं इस विषय में बात करके अपना समय खराब नहीं करूँगा। बस जितना हो सके कि इस वीडियो को ज़्यादा देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो हम बात करते हैं कि मीडिया है जो जिसे न्यूज़ चैनल भी कहते हैं, कि आप इसे देखना बंद कर दीजिए। अगर आपने इसको देखना बंद नहीं करा तो जो आपके पड़ोसी है ना, जो एक अच्छे परिवार और माँ बाप की तरह है, यही एक न एक दिन मीडिया और न्यूज़ देखने के कारण आपके लिए खतरा और दुश्मन बन जाएंगे। और आप जानते ही होंगे कि ये जो मीडिया न्यूज़ है, इसको देखते देखते लोग अपने शरीर में और बड़ी बड़ी बीमारियों को आने का मौका देते हैं। और जैसे हार्ट अटैक, डिप्रेशन और ब्लड प्रेशर और गहरे सदमे से रिलेटेड बीमारियां और ब्लड प्रेशर हाई हो जाना और भी बहुत सारी बीमारियां, समस्याएं, परेशानियां हैं। और जीवन की ज़रूरतों को पूरा करने की टेंशन कि अब क्या होगा, ये न्यूज़ आ गई, वो न्यूज़ आ गई, अब क्या होगा, कैसे होगा, कैसे खाएंगे पिएंगे, कैसे चलेगा हमारा जीवन, बहुत सी बातें। टेंशन इंसान को इस चीज़ से सबसे ज़्यादा होती है सुबह उठते के साथ ही, क्योंकि इंसान सबसे पहले इसी चीज़ का सेवन कर लेता है। और शायद कोई तो कमज़ोर दिल वाला तो मीडिया की न्यूज़ को सुनकर गहरे सदमे में आ जाता होगा, या फिर कोई तो ऐसी बातों को सहन भी नहीं कर सकता। और एक उदाहरण के तौर पर, जैसे कि जो मरीज़ 10 दिन जीकर शायद कभी हमेशा के लिए ठीक हो सकता था, वो 3 मिनट में ही गहरे सदमे में चला गया। और आप ये मत सोचना कि मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, बस ये बता रहा हूँ कि जो सभी ने अनुभव किया है। और मैं किसी को भड़काने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ना मैं किसी को भड़का रहा हूँ। ये सभी आपके अनुभव हैं और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। बस इतना बताना चाहूँगा कि ये ही जो मीडिया न्यूज़ है, जो न्यूज़ चैनलों के चलाने के लिए पूरी दुनिया की खबरों को सबसे ज़्यादा मनुष्य के आगे मिलावट करके प्रकट करती है, जिससे कि लोगों का सारा ध्यान न्यूज़ पर ही हो और इसके सिवाय कोई कुछ ना देखे। क्योंकि अगर ये सभी न्यूज़ चैनल कोई नहीं देखेगा तो फिर इनकी मांग खत्म हो जाएंगी ना। आपने सुना ही होगा कि इनकी न्यूज़ में सबसे ज़्यादा क्या क्या होता है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगा कि इतनी बीमारियाँ फैल रही हैं, इतनों की मौत हो गई है और इतनों ने रेप किया, इसका रेप हुआ, इसका बलात्कार हुआ, कभी यहाँ पर बम ब्लास्ट, कभी वहाँ पर बम ब्लास्ट, तो कभी मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में युद्ध की सूचना, और कभी कभी तो देश विदेश के बीच में युद्ध, थर्ड वर्ल्ड वॉर, कभी कुछ, ये इसके विरोध में, वो इसके विरोध में, ये चाल चल रहा है, ये वाला देश इसके विरोध ये चाल चल रहा है। और सबसे ज़्यादा ऐसी ही खबरें होती हैं, बिल्कुल ना के बराबर ही होती हैं, जो बिल्कुल सही हो। क्योंकि अगर अच्छी खबरें सुनेंगे ना लोग, तो लोग बिना टेंशन के जिएंगे, जिससे कि कोई न्यूज़ चैनल को देखेगा भी नहीं और उनको सब्सक्राइब भी नहीं करेगा, और ना तो कोई उनको देखेगा ज़्यादा, ना कोई उनको पसंद करना चाहेगा, और उनका धंधा भी चौपट हो जाएगा ना इससे। और भी बहुत सी बातें हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं मिलता तो किसी हॉलीवुड या बॉलीवुड को, या फिर किसी व्यक्ति को उठा लेते हैं, या किसी जात पात धर्म के विषय में ईसाइयों की टांग खींची जाती है और ईसाई लोगों को पकड़ लेते हैं। हालांकि ये ऐसा करके धर्म परिवर्तन के विषय में कुछ ऊट पटांग और बिना सर पैर के सवाल पूछकर भी न्यूज़ रिपोर्टिंग करके अपने आप को सही साबित नहीं कर पाए हैं, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं। यदि मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा तो मुझे माफ़ करना। अगर किसी पे दोष लगाया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु ये वो बताया जा रहा है जो सत्य है। क्योंकि वचन कहता है कि साफ बोलना, सुखी रहना। न्यूज़ रिपोर्टर के क्या क्या सवाल होते हैं? आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया और कहाँ से धर्म परिवर्तन किया, और आपको किसने धर्म परिवर्तन करने के लिए ज़बरदस्ती की, और आपको धर्म परिवर्तन के लिए किसने क्या क्या दिया और कैसे बहकाया, और क्या आपको अपने धर्म में शांति नहीं मिली, और आपको कितने पैसे धर्म परिवर्तन करने के लिए मिले, और आपको कहाँ पर धर्म परिवर्तन किया गया, और आप कौन से धर्म से हैं। और भी बहुत से कई अन्य सवाल होते हैं, इसके अभी फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब दिया जाएगा आपको। जैसा कि पहला सवाल है, आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया। अब मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी, बच्चे को गुब्बारा काफ़ी।
बस इतना बोलना चाहूँगा, अगर एक डॉक्टर की दवाई इंसान को नहीं लगती तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है। बेवकूफ़ों की तरह वो पहले डॉक्टर के पास जाकर अपना पैसा, टाइम, एनर्जी वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसको अपनी जान प्यारी है। इस बात का ध्यान रखना। अगर इंसान को एक जगह सुख, शांति, चैन और विश्राम और आराम नहीं मिलता ना, तो इंसान दूसरी जगह पे जाता है। जैसे एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी व्यक्ति का, कौम का व्यक्ति, आपने देखा होगा कभी कहाँ पर झाड़ फूक करवा रहा है, कभी झाड़ फूक कहाँ करवा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि 3-4 धर्म, कोई अन्य धर्म, मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब ईसाई धर्म के विषय में, मैं हर एक धर्म के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं हर एक मजहब के बारे में बात कर रहा हूँ। ध्यान रखना इस बात को। इस पहले प्रश्न का उत्तर तो यही है। इंसान, जैसे कि पहला प्रश्न बताया आपको, आपने धर्म परिवर्तन क्यों किया? सबसे पहला प्रश्न तो यही है ना कि इंसान धर्म परिवर्तन, मतलब धर्म परिवर्तन सबसे मेन चीज़ क्या है? धर्म परिवर्तन। वो धर्म परिवर्तन नहीं, इंसान विश्वास बदलता है अपना। क्या आपने कभी एक डॉक्टर की जगह एक डॉक्टर की दवाई नहीं लगी तो आपने दूसरे डॉक्टर पे विश्वास किया? हॉस्पिटल पे, किसी हॉस्पिटल पे नहीं लगा तो दूसरे प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे। इंसान जिस तरीके से विश्वास बदलता है अपने जीवन को बचाने के लिए, इसी तरीके से इंसान ऐसे भटकता है कि उसको शांति मिल जाए, चंगाई छुटकारा मिल जाए, आशीष और बरकत मिल जाए, दुष्ट के बंधनों से आज़ादी मिल जाए, किसी को बच्चा मिल जाए, किसी को नौकरी, बिजनेस, रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, किसी की लड़ाई दंगे खत्म हो जाए। तो इंसान इस सुखों को पाने के लिए इन सब चीज़ों को, मतलब दर दर की ठोकरें खाता है। और दूसरा सवाल है, और कहाँ से धर्म परिवर्तन कराया? कहाँ से धर्म परिवर्तन कराया? जैसा कि आपको बताया, जैसे मैं हूँ, अगर मुझे शांति मंदिर में जाकर नहीं मिली तो डेफिनेटली मैं मस्जिद जाऊँगा, क्योंकि मुझे शांति चाहिए, मुझे जीना है भाई, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे आशीष चाहिए, मुझे रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए जीने के लिए, मुझे धन चाहिए, मुझे अच्छी नौकरी, बिजनेस चाहिए। एक जगह नहीं मिला तो डेफिनेटली दूसरी जगह जाऊँगा, चाहे वो मजहब हो, चाहे मेरे दोस्त का घर हो, चाहे कोई भी हो, है ना। अब तीसरा सवाल ये है, और आपको किसी ने धर्म परिवर्तन करने के लिए ज़बरदस्ती की। इसमें ज़बरदस्ती कौन करता है? एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, ये सवाल आप अपने ऊपर रखकर पूछता है, इस बात का आंसर भी आप ही के पास होगा। सपोज मैं एक सेकंड, थर्ड पर्सन को लेकर बोलता हूँ, अगर वो बंदा बीमार है, वो बंदा जीना चाहता है ना, तो वो बंदा जीना चाहता है, क्या उसको कोई फोर्स करके बोलेगा नहीं भाई तू मरेगा, या तो तू यहाँ पर चल, तू हमारे साथ, तू पूजा पाठ करेगा, तू यहीं पर मरेगा, तू यहीं पर पैदा हुआ है, तेरे पूर्वज भी यहीं है, तू यहीं पैदा हुआ है और यहीं मरेगा, तू किसी दूसरी जगह पूजा पाठ नहीं करेगा, तू दूसरे डॉक्टर की दवाई नहीं खाएगा, तू वैद्य की दवाई नहीं खाएगा, तू यहीं पर रहेगा बिना दवाई के रहेगा, या तो तू वैद्य ही की दवाई खाएगा, या तो तू इस ही डॉक्टर की दवाई खाएगा अगर जीवित रहना है तो, या तो तू इसी धर्म में पला बड़ा, इसी धर्म में मरेगा, या तो तू किसी भी धर्म का नहीं होगा, है ना। एक बार सोच कर देखो इंसान को, जब इंसान के कहते हैं ना कि विनाश काल है विपरीत बुद्धि, जब इंसान के जीवन में विनाश काल आता है ना, समस्या, परेशानी, दुर्दशाएं आती हैं, तो इंसान की बुद्धि ऐसे फिर जाती है, कभी कहाँ जाता है, कभी कहाँ जाता है अपने जीवन को बचाने के लिए। तो हमारा सवाल क्या था, और आपको किसी ने धर्म परिवर्तन करने के लिए ज़बरदस्ती की, तो इंसान ज़बरदस्ती नहीं करता अपनी जान को बचाने के लिए। इस बात का ध्यान रखना। वो अपनी जान को बचाने के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, पीर फकीर, डॉक्टर और बाबा ओझाओं के पास जाता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। ये जो उठपटांग सवाल करके पूछकर जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, जो एक जाति, धर्म के विषय में और धर्म परिवर्तन के विषय में एक दूसरे के बीच में जो लड़ाई कराने की शैतान की योजना है ना, प्लीज़ आप किसी भी तरीके से, कोई भी अगर न्यूज़ रिपोर्टर इन बातों को सुन रहा है तो प्लीज़ इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आप इस बात का ध्यान रखना, आप भी किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हैं, मतलब आप आपस में एक दूसरे भाइयों को लड़वा रहे हैं। अगर आप लड़वा रहे हैं तो मतलब आप उनके खून के प्यासे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो। मतलब आपके मन में, आपके अंदर सबसे बड़ा धर्म क्या होता है? वचन, सबसे बड़ा धर्म होता है इंसानियत का धर्म। पर यहाँ पर ये मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर्स होता क्या है, ये क्या करवाता है? मीडिया न्यूज़ रिपोर्टर्स क्या होता है? ये क्या करवाते हैं? एक जाति दूसरी जाति के अगेंस्ट में कोई किसी को भड़काता है, कोई किसी को भड़काता है। इसने उसको कह दिया कि किसी ने हिंदू को कह दिया, किसी ने मुसलमानों को कह दिया, वो धर्म परिवर्तन। ऐसी न्यूज़ ला के लोगों के मन में फतूल भरा जाता है, जिससे कि एक हिंदू का दोस्त, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी व्यक्ति होता है, तो उसके अगेंस्ट में उस बंदे के मन में ये सारे फतूल भर जाते हैं, अगेंस्ट स्टेशन आ जाती है, जिससे कि बंदा अपने सेकंड, थर्ड पर्सन के विषय में जो दूसरे धर्मों से उसके लिए बैरभाव आ जाता है। तो प्रेम तो यहीं खत्म हो जाता है ना फिर। तो क्या फ़ायदा इस जीवन से, क्या फ़ायदा है न्यूज़ से? सब कुछ छोड़ दो, एक बार सोच कर देखो इस बात को, क्या ये बात गलत है? अगर कोई ऐसी चीज़ें जानेगा नहीं तो एक जाति दूसरी जाति के अगेंस्ट में राज्य पर चढ़ाई क्यों करेगा? एक जाति दूसरी जाति के अगेंस्ट में काम क्यों करेगी? सोच कर देखो एक बार आप लोग इसी बात को। वचन कहता है जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा। वचन में लिखा है कि दो भाइयों के बीच में बैर कराने वाला व्यक्ति बहुत बड़ा अपराधी है। परमेश्वर से डरो,
परमेश्वर से डरो, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। परमेश्वर की लाठी में आवाज नहीं है। ऐसा करके न्यूज़ रिपोर्टर्स और ये न्यूज़ चैनल्स और भी जो व्यक्ति जो आपस में धर्म वगैरह को लेकर आपस में एक दूसरे बैरभाव करते हैं, ये अपने ऊपर परमेश्वर का न्याय लेकर आ रहे हैं। ध्यान रखना, वो जीते जी न्याय कर सकता है, जीते जी लोगों के घुटने टिका सकता है। जिन्होंने मसीह लोगों को सताया, जो ऐसे एक दूसरे के धर्मों को सता रहे हैं, लोग एक दूसरे के धर्मों के अगेंस्ट में लड़ाइयाँ करवा रहे हैं, भाई भाई के बारे में, बहन बहन के बारे में। मेरा मतलब ये नहीं कि मेरा मतलब ये भी, आप भी मेरे भाई बहन हो, मैं भी आपका भाई हूँ, मेरी बहनें भी आपकी बहनें हैं। कहने का मतलब ये है, आपस में ये स्पिरिचुअल वॉर नहीं कराना है। बस अब आगे चलते हैं। मैं इतना दिमाग खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। समझदार को इशारा काफ़ी और बच्चे को गुब्बारा काफ़ी। आप लोग समझदार हो तो समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझते तो फिर से इन्हीं बातों में ध्यान देना, फिर से लड़ाई करवाना, फिर जो तुम्हें करना हो वो कर लेना। वचन कहता है जैसा तो बोएगा वैसा काटेगा। बस इतना बताना चाहता हूँ। और अगर हम तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन क्या है कि और आपको धर्म परिवर्तन के लिए किसने क्या क्या दिया और कैसे बहकाया। अब एक बात मुझे बताइए, इंसान भूखा है, प्यासा है, नंगा है या बीमार है, उसके पास ना तो धन है ना तो कुछ खाने के लिए। अब वो एक बात बताओ, एक व्यक्ति है जो कई ऐसे उसी के कौम का व्यक्ति, बंदे की कौम का व्यक्ति बोल रहा है अबे तू हमारे ही धर्म का है, तू कहीं नहीं जाएगा, दूसरी जगह जाएगा तो तुझे नाश कर दी जाएगा, तुझे मार दी जाएगा। या हमारे पूर्वज इन देवी देवता को पूछते थे, हमारे पूर्वज इन बाबा को पूछते थे, हमारे पूर्वज इस यीशु मसीह को पूछते थे, अगर तो दूसरी जगह जाएगा तो तुझे मार दिया जाएगा, दूसरी जगह नहीं जाना है। ये है वो है, बहुत सी बातें। और मैं ये टॉपिक दूसरा एक्चुअली मैं रियलिटी में ये बताना चाहता हूँ, एक्चुअली आत्मा ये बताना चाहता है, जैसे कि फिर से क्वेश्चन पढ़ता हूँ, और आपको धर्म परिवर्तन के लिए किसने क्या क्या दिया और कैसे बहकाया। एक बात बताओ, इंसान भूख में मर जाएगा वो सही है, या कोई रोटी खिला देगा कोई तन पे कपड़ा ढक देगा वो सही है? सोच के देखो एक बार इस बात को। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, अगर आपके अंदर इंसानियत है ना, जिसे आप धर्म कहते हो, मैं आपको परमेश्वर का आत्मा आपको आपकी भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा है। एक बार सोच कर देखो एक बार इस बात को। क्या था, फिर से पढ़ता हूँ क्वेश्चन, और आपको धर्म परिवर्तन के लिए किसने क्या क्या दिया और कैसे बहकाया। क्या इंसान जीने के लिए किसी को बहकाता है? सोच कर देखो एक बार इस बात को। जैसे मुझे कोई समस्या थी, मैं किसी धर्म जात पात को मानता था या नहीं मानता था, वटेवर, अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम थी, कोई समस्या में था, दुख दर्द परेशानी बीमारी परेशानी में था, अगर मुझे जीना है तो इसके अंदर मुझे कोई बहकाएगा थोड़ी ना। अगर मुझे जीना है, कहने का मतलब अगर मुझे जीना है तो मुझे रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए। अगर मुझे जहाँ से शांति मिलेगी मैं वहीं जाऊँगा। अगर हिंदू व्यक्ति को शांति नहीं मिलती है तो मस्जिद जाता है, पीर फकीर जाता है, गुरुद्वारे जाता है, साईं बाबा के मंदिर जाता है। बस एक बात और बोलना चाहूँगा, इस बात का ध्यान रखना, जब कोई सरदार कंजे के बिठाता है, जब कोई नहीं कहता कि धर्म बदल गया, जब कोई सरदार इस साईं बाबा की फोटो के ऊपर हाथ चढ़ाता है, पूजा पाठ करता है, साईं बाबा की फोटो उसके घर परिवार में लगी रहती है, जब कोई नहीं कहता कि वो मुसलमान बन गया। लेकिन जब कोई हिंदू व्यक्ति गुरुद्वारे जाता है, जब कोई नहीं कहता कि वो सिख बन गया। जब कोई भी धर्म का व्यक्ति कहीं भी जाता है, कोई नहीं कहता धर्म बदल गया। लेकिन किसी भी कौम का व्यक्ति जब दुख दर्द परेशानी बीमारी में जब बिल्कुल अपनी जिंदगी से हार बैठता है, अगर उसको परमेश्वर का वचन मिलता है तो लोग क्यों कहते हैं कि धर्म बदल जाएगा? सबसे बड़ा धर्म तो इंसानियत है। ध्यान रखना इस बात को। अगर मैं रोटी कपड़ा मकान, इंसान उपवास का मतलब क्या होता है? इंसान भूखा रहता है पर गलत अंगीकार, गलत व्यभिचार, गलत सोच विचार, झूठ बोलना, चुगली निंदा करना, चोरी करना, एक दूसरे का दिल दुखाना, ये सारे पाप कर रहा है, तो क्या फायदा उस व्रत रखने का, उपवास रखने का? एक बार इस बात को सोच कर देखो आप। अगर किसी दुखी व्यक्ति के दुखों में दुखी हो जाऊं ना, अगर उसके लिए 2 वक्त की प्रार्थना कर दूं, उसको शांति दे दूं, तो ये इंसानियत है, यही सबसे बड़ा धर्म है। एक बार अपने आप से पूछो, हम रोटी कपड़ा मकान इस बात को अलग हटाते हैं, बस एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, कितने बड़े बड़े पूजा पाठ करते हैं, जो अगर भगवान में सच में ताकत है तो सबसे पहले उन लोगों को उठकर बचा जो मंदिरों के बाहर पड़े हैं। गीता, श्रीमद् भगवद गीता, महापुराण, यजुर्वेद, और इन सबों में लिखा है, यजुर्वेद कहता है 23 का 3 में, न तस्य प्रतिमास्ति, ईश्वर की कोई पत्थर और मूर्ति नहीं है, ईश्वर तो एक नूर है, वो आपके और मेरे अंदर रहता है। श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि परमेश्वर को, ईश्वर को लोग शरीर वाला समझकर उसकी उपासना करते हैं और वो गहरे अंधेरे में, अंधकार में डूब जाते हैं, अपमान करते हैं उसको पूछकर। बस मैं एक बात कहना चाहता हूँ, एक जीवित ही जीवित की मदद कर सकता है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। हाँ, ये मत सोचना कि यीशु मसीह की लोगों ने मूर्ति बना रखी है, कि कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान इंसान को नाश की ओर लेकर जाता है। हाँ, शैतान ने मनुष्य की बुद्धि को बंद कर रखा है। क्या ईसाई लोग पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं? जब ईसाई लोग अपने बारे में, जब परमेश्वर के बारे में सही से ध्यान नहीं लगाएंगे, जब उनको गहरा ज्ञान नहीं मिलेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके वाले भी ध्यान नहीं लगाए तो उनको नहीं मिल रहा, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ, बट मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ
कि वचन में लिखा है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, है ना। वचन कहता है कि यीशु मसीह पापियों का नाश करने नहीं आए, यीशु मसीह पाप का नाश करने आए हैं। यीशु मसीह कहता है जो तुम्हें गाली दे, झूठ बोले, चुगली निंदा करे, तुम्हें मेरे नाम से सताए उनको माफ करो। जो तुम्हें दुख देते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे शत्रु हैं उनसे प्रेम करो, जो तुम्हारे साथ गलत बर्ताव करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अगर हम अपने अपने धर्मों को मानते तो हमारे धर्मों के हर एक धर्म ग्रंथों के अंदर कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई है, इंसान वो क्यों नहीं मानता। वचन धर्म ग्रंथ के श्लोक कहते हैं कि झूठ मत बोलो, इंसान फिर भी झूठ बोलता है। अरे झूठ बोले भी कर तो बिजनेस नहीं चलते, न्यूज़ रिपोर्टिंग्स नहीं चलती, इंसान एक दूसरे को भड़काता है, कभी कुछ बोलकर कभी कुछ बोलकर। बस इंसान के पास है, परंतु इतना बताना चाहता हूँ, बस ये कहना चाहूँगा कि जीवन और मार्ग और सत्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, पापों से उद्धार देने वाला सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि प्रेरित चरित्र खंड में लिखा है और प्रेरित चरित्र खंड में लिखा है कि धरती के ऊपर आकाश के नीचे कोई दूसरा नाम नहीं है कि जो मनुष्य को उद्धार दे सके सिवाय ईसा के द्वारा कोई दूसरा नाम नहीं है। और 10वें ग्रंथ में लिखा है, गुरु नानक जी के 10वें ग्रंथ में लिखा है कि शब्द है धरती, शब्द है आकाश, शब्द है हुआ प्रकाश। शब्द के द्वारा परमेश्वर ने आदम और हवा की पूरी धरती और आकाश की सृष्टि की, और वो शब्द देहधारी हुआ, वो वचन देहधारी हुआ जो प्रभु यीशु मसीह का रूप लेकर आया। ध्यान रखना। चलो हम इसमें ज़्यादा बातों में आगे नहीं जाएंगे, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, बस मैं सत्य बताना चाहता हूँ। आप लोग जानते हो क्या मसीह लोग क्या किसी ऐसे मसीह को नहीं देखा जिसने पूजा पाठ नहीं किए? मसीह लोगों ने भी पूजा पाठ की। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास डगमगाया। मैं सब तरफ से सबके फेवर की बातें बोल रहा हूँ, बस जो सत्य है वो बताना चाह रहा हूँ, इसमें चुनाव आपका है, ध्यान रखना। परंतु पापों की क्षमा सिर्फ बाइबल का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, और पाप का फल मौत है, और पापों की क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पास है, और पाप क्षमा के बगैर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। और आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। और क्या आपको अपने धर्म में शांति नहीं मिली? बहुत से न्यूज़ रिपोर्टर्स क्वेश्चंस करते हैं कि आपको आपके धर्म में शांति नहीं मिली। अब मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग, खुदा की आत्मा ने क्या बताया स्टार्टिंग में कि अगर इंसान जैसे कहता ना कि अगर एक डॉक्टर की दवाई नहीं लगी तो दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती शांति। डेफिनेटली अगर हम किसी मसीह व्यक्ति को नहीं मिली तो डेफिनेटली वो हॉस्पिटल जाएगा, अगर किसी मसीह व्यक्ति को नहीं मिली तो मौलवी के पास जाएगा, वो सुख ढूंढेगा डेफिनेटली। सोचना इस बात को सोच कर देखो, नहीं मिलती, हर कोई जाता है। ऐसे क्वेश्चंस पूछकर हम किसी के मन में किसी के प्रति विरोध नहीं डाल सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है, और आपको कितने पैसे मिले, और धर्म परिवर्तन करने के लिए आपको कितने पैसे मिले, है ना। एक बार सोच कर देखो कि किसी बंदे की जान बच रही है ना, किसी व्यक्ति की जान बच रही है, उसके लिए प्रार्थना की जा रही है, और उसने कहा, वो एक पंडित है, उसने कहा कि मुझे जीवित रहना है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, अगर उसको बचना होता ना, जो पहले बहुत पूजा पाठ रहा था, बचना होता तो वहाँ तक नहीं पहुँचता, ध्यान रखना, बचाने वाला होता तो कोई। क्योंकि वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह जब आया तो उन्होंने पापियों को क्षमा किया, पापियों को नाश नहीं किया, उनकी गर्दनें नहीं काटी, उनके ऊपर अत्याचार नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा कि जा तेरे पाप क्षमा हुई। जब कोई अडल्टरी कर रहा था, एक व्यभिचारिणी स्त्री थी, अडल्टरी कर रही थी, उसको पकड़ा, तो यीशु मसीह ने कहा तेरे ऊपर किसी ने दंड किया। मतलब वो टॉपिक अलग है, बट मैं एक बात बोलना चाहूँगा, पर प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यभिचारिणी होने के कारण, पापी अडल्टरी करने के कारण यीशु मसीह ने कहा था कि जा तेरे पाप क्षमा हुए, परंतु फिर दोबारा पाप ना करना। यीशु मसीह ने लंगड़े भिखारी को, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया, और कोढ़ियों को शुद्ध किया। ऐसे बड़े चिन्ह चमत्कार यीशु मसीह में आकर लोगों के जीवन में हुए हैं। ये अनुभव बता रहा है। मैंने क्या कहा, आप दूसरे की समस्या परेशानी को समझ सकते हो, परंतु महसूस नहीं कर सकते। महसूस वही कर सकता है जिसके साथ हुआ है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा, और आपको कितने पैसे मिले धर्म परिवर्तन करने के लिए? इसमें पैसे नहीं मिले, इसमें इंसान का जीवन मिला, एक विश्वास मिला नया, एक उम्मीद मिली नई जीवन जीने की। ये ध्यान रखना। अगर आपको लगता है कि किसी को पैसा मिला, अमाउंट मिला, अगर ऐसा अमाउंट मिलता ना, तो ये बात सबसे पहले सरकार की तरफ से लीक होती कि ये कि क्रिश्चियन लोग पैसा बांटते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो किसी की भी पासबुक लेकर जाकर चेक कर सकते हैं। आप किसी के पास भी जाकर चेक कर सकते हैं, कोई भी चेक कर सकता है। किसी के पास भी कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं मिल सकती कि सरकार की तरफ से ये अमाउंट आया है और सरकार ही इन चीज़ों के अंदर काम करवा रही है, या कोई धर्म का कोई बड़ा एक प्राचीन कोई धर्म का ऐसा व्यक्ति बैठा है जो सबका धर्म परिवर्तन कराता है। आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिल सकता।
क्योंकि ये इंसान की स्वेच्छा है और उसको 1 रुपया तक नहीं मिलता, बल्कि चर्चों में पैसा देना पड़ता है। बल्कि चर्चों में लोग पैसा देते हैं। उनके जीवन की जब शरीर की शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक, संसारिक कमी घटिया, बीमारी, परेशानी दूर होती है। एक टाइम पर डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देता है ना, तो डॉक्टर भी कहता है कि दुआ प्रार्थना करो। लोग वहीं से तो ठोकर खा के लोग, जब सब कुछ खत्म हो जाता है ना, जहाँ सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, जब खुदा उनके लिए एक रास्ता खोलता है। क्यों? क्योंकि अगर पहले ही जान लेते तो परमेश्वर को तो इतनी नौबत नहीं आती। विश्वास करना अलग है, विश्वास में बने रहना बहुत अलग है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मसीह लोग ने भी बहुत सी पूजाएं करी, पूजा पाठ करते हुए पाए गए हैं। क्यों पाए गए? क्योंकि विश्वास में नहीं बने रहे लोग। इसी तरीके से मैं हर एक धर्म के हर एक धर्म के बारे में आप जान सकते हैं, पर एक बात सच्चाई तो ये है, पाप क्षमा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। बीमारियों से आज़ादी प्रभु यीशु मसीह दे सकता है। मुर्दों को यीशु मसीह जिला सकता है, और स्वर्ग में सिर्फ वही लेके जा सकता है, जैसा कि हमारे भारतीय ग्रंथ कहते हैं। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको लिंक वो मिल जाएंगे, सारे नोट्स, जिसमें आपको दे रखा है कि कौन से ग्रंथ में क्या क्या लिखा हुआ है। और आगे पढ़ते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा कि धर्म परिवर्तन कराने के आपको कितने पैसे मिले। उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, उनका जीवन मिलता है, उनको नया विश्वास मिलता है, नया जीवन मिलता है। जो जड़ की ठोकरें खा चुके होते हैं लोग, एक बार अनुभव करना इस चीज़ को, उनके आंसुओं से पूछना, उनके घर की प्रॉब्लम से पूछना, उनकी फैमिली मेम्बर से पूछना कि उनके जीवन में क्या समस्याएं थी। क्या वो समस्या किसी का दुख या प्यार पैसों से खरीद सकते? नहीं खरीद सकते, ना ही बेच सकते। एक इंसान ही इस बात को समझ सकता है। जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है ना, वो अपनी समस्या में पड़ जाता है। ध्यान रखना। और आपको और एक क्वेश्चन है, और आपको कहाँ पर धर्म परिवर्तन किया गया? कहाँ पर धर्म परिवर्तन किया गया? मतलब उनके क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि धर्म परिवर्तन आपको कहाँ किया गया? ये जो आपने धर्म परिवर्तन किया गया है, ये कैसे किया गया? मतलब हर बात में धर्म परिवर्तन का वर्ड लाकर हाईलाइट किया जाता है क्वेश्चंस को, और मतलब उनके ऊपर हावी होने की कोशिश होती है लोगों पर। जैसे कि क्वेश्चन पढ़ा हमने, और आपका कहाँ पर धर्म परिवर्तन किया गया? अब इंसान का धर्म परिवर्तन, एक बात मुझे बताओ, एक पीर फकीर कोई भी व्यक्ति किसी मान लो हॉस्पिटल के बाहर पड़ा हुआ है, मंदिर के बाहर पड़ा हुआ है, या किसी घर के बाहर पड़ा हुआ है, कोई नहीं देख रहा। अगर ठीक होना होता तो पहले ही हो जाता, वहां तक नौबत नहीं आती। क्यों? क्या उसने हर जगह घुटने नहीं टिकाए? क्या उसने सारी दवाइयाँ नहीं खाई? फिर भी आप लोगों ने देखा होगा, लोगों के हाथ पैर सूजे रहते हैं, भूखे पैसे नंगे धड़ंगे पड़े रहते हैं मंदिरों के बाहर, गुरुद्वारों के बाहर, हर जगह देखा होगा। पर वचन कहता है कि मैं सच बता, मैं नहीं, खुदा का आत्मा, आप चेक भी कर सकते हैं इस बात को। आपने चर्च के बाहर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता आपको, क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ऐसे ही लोगों के लिए आया है। क्योंकि किसी ने बाइबल नहीं पढ़ी ना। आप क्या मीठे का चित्र बना सकते हो? आप कड़वे का चित्र बना सकते हो? नहीं बना सकते। जब तक आप मीठे को चखोगे नहीं ना, जब तक आप उसके प्रेम को चखोगे नहीं, जब तक आपको नहीं पता चल सकता कि परमेश्वर है क्या चीज़, परमेश्वर है क्या, उसका प्रेम क्या है, एक इंसानियत क्या चीज़ होती है। जब आपको पता चलेगा, उसको अनुभव किया जा सकता है। बस लोग कहते हैं कि धर्म, यार अगर भगवान सच में है, कोई तो भगवान पे विश्वास करता ही नहीं है, कोई तो कहता है कि भगवान है तो प्रकट करे ना। अरे भगवान का इतना फ्री हो गया तुम्हारे लिए, हर एक जन के लिए, कि वो हर एक जन को पाप करने के बाद प्रकट होकर को बताए, हाँ भाई मैं भगवान हूँ, मेरी बात मान ले। और तुम बार बार पाप करो, दोबारा प्रकट होकर बताए। वो पागल थोड़ी ना हो गया है। खुदा माफ करे ऐसे शब्द बोले, पागल, सॉरी जीसस। पर मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ध्यान रखना इस बात को। इंसान है ना, जब तक लाइफ में अनुभव नहीं करता, जब तक नहीं पा सकता। कभी कभी इंसान को ऐसा अनुभव मिलता है कि उसके बाद गिर जाता है ना, जब इंसान, वो ठोकर जो पड़ती है, कभी कभी इंसान उस ठोकर के बाद उठ भी नहीं पाता। ध्यान रखना, कोई ऐसी ठोकर ना लगे कभी अपना दिमाग मत चलाना। खुदा के हाथ में सौंपना, जो सत्य है वो उसको प्रकट करेगा। अपने आप को शून्य दिन नम्र करना, सत्य की खोज करना। सत्य है क्या? मैं नहीं कह रहा ये धर्म बदलो, वो धर्म बदलो, या इस वाले गुरु ग्रंथ को पढ़ो, इस वाले श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ो, इनको पढ़ो। नहीं, मैं कह रहा हूँ सत्य को जानो बस। और आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, और आपका कहाँ धर्म परिवर्तन किया गया? ये वही बात है, कहाँ धर्म परिवर्तन किया गया, जहाँ पर वो व्यक्ति, जैसे किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजा किसी के बाहर पड़ा है, हॉस्पिटल के बाहर पड़ा है, अगर वो व्यक्ति को जहाँ पर उसको मृत्यु में से जिंदगी मिल जाए ना, समझ लेना वही उसका जीवन का परिवर्तन है। पर आपकी भाषा में मैं उसको बताता हूँ, धर्म परिवर्तन है। बस समझदार को इशारा काफ़ी है। ध्यान रखना, क्योंकि उसको वहाँ से जीवन मिला, शांति मिली है। और एक और क्वेश्चन है, और आप कौन से धर्म से हो? पूछते हैं आप कौन से धर्म से हो, जो आपने क्रिश्चियन धर्म अपना लिया। अब सोच कर देखो कौन से धर्म से है। डेफिनेटली कोई ना कोई तो धर्म होता है इंसान का, या तो हिंदू होगा, या तो पंडित होगा, ये सारे हिंदू में आ जाते हैं। और दूसरा ईसाई, क्या नाम है, कई धर्म होते हैं, आप लोग जानते हो। क्यों आए वहाँ से?
क्या वहां पर शांति नहीं मिली? सोच कर देखो एक बार। चर्च में किसी भी व्यक्ति को मना नहीं किया जाता, परंतु एक बार आप चेक करके देखना बड़े बड़े मंदिरों के बाहर, उनको अंदर घुसने भी नहीं देते लोगों को। कपड़े गंदे हैं, ये है वो है, ऐसे कपड़े ऐसे वैसे, नहीं घुसने देते। क्यों? खुदा तो आपके और मेरे अंदर रहता है, हमें आपस में प्रेम करना है। अगर मैं आपस में प्रेम नहीं कर रहा, अगर मैं दिया धूपबत्ती पूजा पाठ कर रहा हूँ, तेल चढ़ा रहा हूँ, तो सब बेकार है, कूड़ा है। मेरे सारे धर्म के काम मैले चितड़ों के समान है। ध्यान रखना। एक बात और बताना चाहता हूँ, अगर मैं 10 लाख की चोरी कर लूँ, अगर 1 लाख का भंडारा करा दूँ, दुनिया की नज़र में भला बन सकता हूँ, परंतु खुदा की नज़र में सबसे बड़ा पापी हूँ। और एक बात और भी बहुत से क्वेश्चन है, और एक बात और कहना चाहूंगा, ऐसा करके अपने ऊपर परमेश्वर का न्याय मत लेकर आए। सत्य को जानो, सत्य तुम्हें आजाद करेगा। कभी किसी घर परिवार में, कभी किसी राज्य में, कभी किसी जाति में, कभी किसी धार्मिक लोगों में, कभी कोई लड़ाई दंगा मत कराओ। सत्य की खोज करो। किसी के पाप का, किसी के ठोकर का, किसी की मौत का कारण मत बनो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। यदि मेरी किसी की बात का बुरा लगा और यदि मैंने किसी पे दोष लगाया, जाने जाने में कोई गलती पाप गुनाह अपराध किया, प्रभु यीशु मसीह मेरे और हम सब के और आप सभी के गलती पाप गुनाह अपराधों को क्षमा करे। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। प्रभु यीशु के लहू से हम सब की गलती पाप गुनाह अपराधों को धोके पवित्र पाक शुद्ध करने के लिए पिता नया बनाकर नई चाल चलने का अनुग्रह देने के लिए धन्यवाद करते हैं। बस इतना कहना चाहूँगा, आप ये सब न्यूज़ और ये चैनल्स देखना बंद कर दीजिए। संसारिक वस्तुओं से ध्यान हटाइए, खुदा की ओर ध्यान लगाइए, और क्योंकि जीवन और मार्ग और सत्य वही है। और आप सभी ने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि आपने बहुत बार नोटिस किया होगा कि जब भी ये रिपोर्टिंग्स वगैरह होती है तो ज़्यादा अमीर शहजादा लोगों के बीच में नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो तो हाँ कि हाँ, ना कि ना, वो तो ऑन द स्पॉट मुंह पे आंसर दे देते हैं। हमेशा ऐसे लोगों के बीच में क्यों जाया जाता है जो दीन और दरिद्र है, कि उसके पास कोई क्वेश्चन नहीं है? सोचो एक बार इस बात को अपने आप से, पूछो एक बार अपने आप से, सोच कर देखो कि कहीं हम अंदर ही अंदर अपने देश को या अपने आप को खोखला तो नहीं कर रहे हैं। और इसके अलावा कभी आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस करी कि न्यूज़ चैनल्स पे कभी किसी प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़ है कि प्रोस्टिट्यूट से रिलेटेड कहीं पर ऐसी जगह छापा पड़ा। ये चीज़ बहुत ही कम नज़र आई है, मैं कह सकता हूँ, मैं नहीं हूँ आप लोगों के साथ। परंतु ये बात समझ नहीं आती, जब कोई इंसान भला काम कर रहा है, किसी के दुखों में दुखी हो रहा है, किसी की भलाई के बारे में सोच रहा है, उसके ऊपर दोष क्यों लगाया जा रहा है, उसके बारे में बुराई क्यों की जा रही है, और उस धर्म को गलत क्यों बताया जा रहा है। और तीसरी बात यह है, इंसान ये जो धर्म के काम हो रहे हैं, भलाई के काम हो रहे हैं, ये प्रेम के काम हो रहे हैं, आशीष बरकतों के काम हो रहे हैं, इसमें इंसान एक दूसरे के दुखों में दुखी हो रहा है, दुखों को समझ रहा है, दुखों को काटने की कोशिश कर रहा है, तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहा है। एक बार अपने आप से पूछो, मैं किसी पे दोष नहीं लगा रहा, एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, जो दूसरे धर्मों के हैं, क्या वो कभी किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं? क्यों नहीं करते? क्योंकि इंसान की खुद ही की जरूरतें पूरी नहीं होती ना। एक बार अपने आप से पूछ कर देखो। सिर्फ एक मसीह व्यक्ति ऐसा है, मसीह लोग ऐसे हैं कि जो दूसरों के लिए, पूरे देश के लिए, हर एक कंट्री के लिए, और हर एक बीमार लाचार व्यक्तियों के लिए, जो अनाथ और विधवाएं उनके लिए प्रार्थना करते हैं। कभी एक बार आप लोग अकेले में चुपचाप से आकर बैठना उनके साथ, परंतु कभी दोष की भावना से नहीं, दोष की भावना से मत बैठना, क्योंकि आप खुदा के भवन में बैठे हो। अगर कुछ गलत भी योजना है आपकी, तो उस योजना को बाहर निकाल देना, क्योंकि जब खुदा का न्याय आता है ना, तो बस कोई सह नहीं पाता। इस बात का ध्यान रखना। और एक बार सोच कर देखो कि मनुष्य इन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट में, धार्मिक बातों को लेकर एक दूसरे के बारे में विरुद्ध बातें, एक दूसरे के मन में विरुद्धता डालना, लड़ाई दंगा डालना, एक धर्म को दूसरे धर्म के अगेंस्ट में कर देना, ये सारी बातें। परंतु कोई ये नहीं कहता कि यहाँ पर जो प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रहा है, जो यहाँ पर लड़कियों के साथ जहाँ पर जो ये लड़कियों के साथ ये जिस्म फरोशी वाले काम चल रहे हैं, ऐसी जगह को कोई क्यों नहीं बंद करवाता? सोच कर देखो एक बार इस बात को। और ऐसी जगह को कोई क्यों नहीं बंद करवाता जो धर्म के नाम पर पैसे लूटते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। अमीर तो चले जाते हैं, क्योंकि मैंने भी बहुत ठोकरें खाई, मैं भी गया हूँ, उधार ले लेकर मेरी माँ ने पूजा पाठ करा है। बहुत जगह कोई कहता है अंगूठी पार लो, कोई कहता है इतना पैसे दे दो, कोई कहता है इतना पैसे दे दो। उनको क्यों नहीं पकड़ते आप लोग? उनको पकड़ने की कोशिश करो ना। जहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन का काम हो रहा है, जहाँ पर लड़का लड़के के साथ रिलेशन बना रहा है, जहाँ पर लड़की लड़की के साथ रिलेशन बना रही है, वहाँ पर जाकर आप खड़े हो ना, ये अपना माइक लेकर न्यूज़ रिपोर्टिंग्स, वहाँ पर बनो आप लोग अच्छे इंसानों के बीच। बस मैं अंगीकार नहीं करना चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता, खुदा माफ करे, बस परमेश्वर का न्याय से डरो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष है। मैं जानता खुदा का आत्मा आप सभी से बात कर रहा है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, एक बार अपने आप से पूछ कर देखो, इन चीज़ों को आपने लाइफ में अनुभव किया होगा। आपने हर एक नाम से भिखारी को भीख मांगते हुए देखा होगा, परंतु यीशु मसीह के नाम से आपको एक भी भिखारी नहीं मिल सकता, क्योंकि वचन कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वो बहुतेरी जाति को उधार देने वाला बनेगा। विश्वास करना ही पूरा नहीं है, विश्वास में बने रहना ही ज़रूरी है। ध्यान रखना,
बहुत फ़र्क है, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के प्रेम को जानोगे तो आपको धीरे धीरे सब कुछ करके पता चलता जाएगा। आपको परमेश्वर का आत्मा सब कुछ सिखाएगा अपनी आत्मा के द्वारा, क्या सत्य है, क्या सही है, क्या गलत है, आपको लाइफ में क्या करना है, क्या नहीं करना, किन चीज़ों को, किन कामों को करके आप लॉन्ग टाइम तक जीवित रह सकते हो, किन कामों के कारण आप नरक जा सकते हो, किन कामों के कारण आप स्वर्ग जा सकते हो। खुदा का आत्मा ये सब बातें आपको खुद बताएगा। आप लोगों ने खुद लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप लोग नहीं गए दूसरे आपकी भाषा में धर्म, दूसरे धर्म ग्रंथों के, दूसरे धर्मों में, मतलब दूसरे धर्म के मंदिरों में। मैं खुद गया हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं खुद गया। मैं हर मंगलवार शनिवार को प्रसाद चढ़ाया करता था, मैं बहुत पूजा पाठ करता था। मेरी भी ज़िंदगी की एक अलग गवाही है, एक मैं अनुभव है, इसलिए आपको सभी बातें बताई जा रही है। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष देते रहे। बस मैं इतना कहूँगा, बस कोई किसी के ठोकर कांसों कारण ना बने। जो भी धर्म परिवर्तन वाले, जो धर्म परिवर्तन के विषय में जो ये अफवाहें फैल रही हैं, झूठी बातें फैल रही हैं, ये वाद विवाद हो रहे हैं, इन सब चीज़ों को ख़त्म करो, परमेश्वर की ओर ताको और अपने जीवन को सही करो। बस किसी दूसरों के अंदर कमियां ढूंढना ख़त्म करो। यदि मैंने कमी ढूंढी तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु सत्य बताना ज़रूरी है। ये सिर्फ आईना है, आप लोग खुद जानते हो कि सत्य क्या है। वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप सभी जानते हो, क्या समस्या के समय क्या कोई व्यक्ति किसी धर्म, किसी पीर फकीर पूजा पाठ करने के लिए कहीं पर नहीं जाता है कि उसको शांति मिले, अच्छा जीवन मिले। इसी तरीके से जो लोग, जिन लोगों ने विश्वास किया, सिर्फ उसी के जीवन में काम हुआ। ध्यान रखना, अगर आपके हिस्से का खाना मैं खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा, उसके लिए आपको खाना पड़ेगा। और ये मत सोचना कि इतने सारे क्रिश्चियंस लोगों की भी डेथ हुई थी और क्रिश्चियन लोग भी तो यीशु मसीह को मानते तो, और उनकी प्रार्थनाओं से ये कोरोना वायरस क्यों नहीं जा रहा। ध्यान रखना, मैं फिर से कह रहा हूँ, विश्वास करना ही ज़रूरी है, बल्कि विश्वास में बने रहना ज़रूरी है। अगर मैं 10 लाख की चोरी कर लूँ, 1 लाख का भंडारा करूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। ध्यान रखना, सत्य तो मैं जानता हूँ कि मैं अंदर से कितना पापी, कितना पवित्र हूँ। मसीह को जानने के बाद में क्या मैं पाप कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। पाप को जानने के बाद अगर मैं जानता हूँ कि ये झूठ बोलना पाप है तो झूठ बोल रहा हूँ तो वो पाप है डेफिनेटली। पाप की जगह पे पवित्रता ही नहीं रह सकती है। अगर परमेश्वर को बचाना होता है ऐसे लोगों को तो वो यीशु मसीह को अपनी जान नहीं देनी पड़ती। बस इतना बता रहा हूँ। बस ध्यान रखना, परमेश्वर का वचन सबके लिए सेम है, सबके लिए परमेश्वर का वचन सेम है। और दूसरी बात यह है कि ये मत सोचना कि इतने सारे लोग हैं और उनके लिए बहुत से लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस उठाए थे कि जो कोरोना वायरस हुआ है इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा है। इसीलिए नहीं जा रहा है कि लोगों ने पापों से मन नहीं फिराया है, इसीलिए दवाई नहीं मिल रही थी इसकी, क्योंकि लोगों ने पापों से मन नहीं फिराया। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने भी अपनी बुद्धि लगा ली, फिर भी हार गए, नहीं कर पाया कोई कुछ भी। इतनी सारी लाशें, जलाने के लिए जगह नहीं है। आप जानते हो इस बारे में, ये सारी बातें बाइबल के अंदर लिखी हुई है। इस बारे में वीडियो बना चुका हूँ, आप ऑलरेडी चेक कर सकते हो यूट्यूब में, चैनल पे जाके। क्योंकि आप सभी को बहुत आशीष देता है। ध्यान रखना, अगर उनके हिस्से का खाना मैं खा लूँ तो उनका पेट नहीं भरेगा, जैसे कि आपके हिस्से का खाना मैं खा लूँ तो आपका पेट नहीं भरेगा, आपको आपके हिस्से का खाना खाना पड़ेगा। इसी तरीके से आपको आपके हिस्से का मजबूत विश्वास करना पड़ेगा जो मसीह पर है। जब ही आप उद्धार, पापों की क्षमा और चंगाई, छुटकारा पा पाओगे। अगर आपने यीशु मसीह को अपना एजेंडा बना रखा कि यीशु मसीह मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो मेरे से तो कुछ भी नहीं बन पड़ा, प्रभु अब तू ही कर, मेरे जीवन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ, तो ही वो आपके जीवन में काम करेगा। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह किसी की गोद में नहीं बैठता है। अगर आपके मन में कुछ और चीज़ का एक बात और ध्यान रखना, दोनों में जो इंसान पैर रखता है ना, धरती फटती तो इंसान बीच में ही समाता है, नष्ट हो जाता, ना इधर का रहता ना उधर का रहता। इसलिए इंसान का अनुभव है। कोई तो सोचते हैं यार मसीह में आने के बाद भी इतने सारे दुख। ये मत सोचना कि बीज बो दिए टप से एक बार में आम आ गया, नहीं। परमेश्वर के वचन के पास हर समस्या का हल है, अगर उसमें बने रहे तो शत्रु पे जय भी पाएंगे और सत्य हमें आज़ाद भी करेगा और हम जय पाकर पिता के दाहिने ओर भी बैठेंगे। दूसरी बात यह है कि हम अपनी आंखों से समस्या से निकलते हुए और हमेशा के लिए शत्रु पर जय पाकर बैठेंगे। फिर कोई दुख दर्द, परेशानी, बीमारी, दुख दर्द, पीड़ा हमें नहीं सता सकती कभी भी, और उसके वचन के अनुसार है तो। वरना इंसान क्या करता है, किसी पे विश्वास नहीं करता। कोई तो नास्तिक होता है, कोई आस्तिक होता है और कोई मसीह को नहीं जानता। मैं एक बात बता रहा हूँ, इंसान अब लाइफ में सेटलमेंट कर लेता है कि अब तो बीमारी है, 40 साल की उम्र है, बुढ़ापा है, बीमारी तो लगती है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, सेटल, मतलब एक वो कर लेते हैं उससे, मतलब एक एग्री हो जाते हैं, हाँ यार इतनी उम्र में तो बीमारी लगती है, चलो कोई बात नहीं, तो बीमारी है, अब तो जीना है। हमारा एक मकसद है, हमें अपने बच्चों की, नाती पोतों की शादी तो देखनी, बल्कि उसके साथ कुछ ऐसे अद्भुत काम करने जिसके लिए खुदा ने हमें ज़मीन पर, धरती पर भेजा है। प्रभु परमेश्वर परमात्मा ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें धरती पर भेजा है, किसके लिए? जो पापी हैं उनको उद्धार दिलाने के लिए। मैं नहीं कह रहा मैं पापी मैं भी हूँ पापी। जब तक सबको यीशु मसीह का वचन नहीं मिलेगा, जब
जब कहने का मतलब ये, जब तक हम उस प्रेम को अनुभव नहीं करेंगे, सत्य के बारे में जानेंगे नहीं, तो हम आज़ाद कैसे होंगे। पाप के बारे में जानते हैं, पापों की क्षमा किसी भी ग्रंथ में, किसी भी कोई व्यक्ति नहीं दे सकता, कोई भी नहीं दे सकता सिवाय प्रभु यीशु मसीह के। और क्या कहते हैं, जब तक इंसान को अपने पाप का अनुभव ही नहीं होगा, पाप के बारे में नहीं पता हो, तो इंसान पापों की क्षमा कैसे मांगेगा। पापों की जानकारी यीशु मसीह में आने के बाद ही होती है कि झूठ बोलना पाप है, गाली बकना पाप है, दोष लगाना पाप है, मन में किसी के बारे में गलत सोच भी लिया तो पाप है। इन पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह देता है। प्रभु यीशु मसीह माफ़ करता है, लाइफ में संतुष्टि देता है, सच्चा जीवन देता है। चाहे थोड़ा सा रोटी कपड़ा मकान है, उसमें इंसान ना तो बीमारी रहती, ना दुख दर्द पीड़ा परेशानी रहती। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये मत समझना कि आप लोगों ने बैप्टिज्म ले रखा है, प्रभु यीशु मसीह ग्रहण कर रखा है कि तो आप भी स्वर्ग जाओगे। वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो भली है मनुष्य के लिए, जो दूसरों के साथ भला करते हैं और जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, जो पाप से हटे रहते हैं, दूर रहते हैं, अपने आप को बुराई से बैर करते हैं, बुराई से हटे रहते हैं, वो ही लोग परमेश्वर के पुत्र और पुत्री होंगे। ध्यान रखना। और वही लोग स्वर्ग जाएंगे, वही लोग स्वर्ग जाएंगे। अगर मैंने बैप्टिज्म ले लिया, प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार भी कर रहा हूँ ना, अगर मैं पाप कर रहा हूँ तो भी मैं सबसे बड़ा पापी, मेरे स्वर्ग जाने का कोई ठिकाना नहीं है। स्वर्ग जाने के लिए मुझे पापों की क्षमा चाहिए, मुझे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। मुझे माफ़ी मांगने के बाद मुझे ये भी क्लियर करना पड़ेगा, प्रभु आगे से मैं कोशिश करूँगा कि ऐसे गलती पाप गुनाह अपराध मुझसे दोबारा ना हो। पवित्र आत्मा जी आप मेरी मदद करो। तो ही अगर मुझे रिपेंट होगा, जब भी तो मैं जान पाऊंगा कि मेरे पाप हैं। और इस पापों की क्षमा जब हमें यीशु मसीह ही दे सकता है, क्योंकि वचन में लिखा कि लहू बहाए बिगर पापों की क्षमा नहीं है। और लहू यीशु ने बहा दिया पूरी मानव जाति के लिए। अब किसी को कोई बलिदान देने की जरूरत नहीं है। ये बातें इसीलिए कही गई हैं क्योंकि बहुत से लोग जानते हैं, कई बड़ी बड़ी कंट्रियों के अंदर मसीह लोग भी थे जो सो गए हैं, जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया, मतलब जो दुनिया में है ही नहीं। क्यों नहीं है? बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को दृढ़ता से थामे और उसके अंदर बने हुए और पाप से बैर रख रखा है, उनको शैतान छू भी नहीं सकता। वचन कहता है जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा और मेरी विधियों पर चलेगा, जो मेरी नज़र में ठीक है वही करेगा, तो जीवित रहेंगे हम और उसके पंखों की आड़ में रहेंगे। उसका वचन कहता है 1000 मेरे दाईं ओर 10,000 मेरे बाईं ओर करेंगे, परंतु कोई मेरे पास ना आएगा। मुझे महामारियों महारोगों से, बीमारी से, विपत्तियों से बचा के रखेगा, शैतान की चालों से बचा के रखेगा। कोई दुष्ट मुझे छू भी नहीं सकता है। कोई जादू टोना टोटका मेरे विरोध में काम भी नहीं कर सकता। जो मुझ पे करेगा सर उसका बहुत बुरा था। ध्यान रखना, अगर जो जैसे कहने का मतलब, अगर किसी ने मुझ पर जादू टोना टोटका करने की कोशिश करी तो सबसे मेरे पर तो ये 0 रत्ती भर का भी असर नहीं होगा, मतलब मसीह व्यक्ति पर नहीं असर होगा इसका असर उसी पर होगा जो मसीह को नाश करने की कोशिश कर रहा है, मसीह के साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है। बड़ा खतरनाक असर, शायद वो जीवित भी ना रहे। ऐसी गवाहियाँ आपने बहुत सारी सुनी होंगी यूट्यूब पर। बहुत से ऐसे थे जो जीवित भी नहीं रहे, जो शायद सुबह का सूरज भी ना देख पाए थे, जिन्होंने मसीह लोगों के साथ गलत करा है, जो उनकी घात करने की कोशिश करते हैं। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा, प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देता रहे। आप सत्य को जानो, सत्य आपको आज़ाद करेगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और इस वीडियो को आगे से जितना हो सके उतना ज़्यादा आगे तक पहुँचाएं, ताकि लोग जानने पाए कि सत्य है क्या, धर्म परिवर्तन क्या है, कि इंसान का धर्म बदलता है या जीवन बदलता है, क्या इंसान को पैसा मिलता है, क्या एक अच्छा विश्वास मिलता है, क्या उसको जीवन मिलता है। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष देते रहे। आप सभी को जय मसीह की।